देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आपके सामने 265 भाग आत्म परिचय का लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में यमलोक की यात्रा में मरने के बाद किस प्रकार जीव कठिनाई से यात्रा पूर्ण करता है उसका वर्णन किया गया है। जो धर्म कर्म संस्कृति संस्कार को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, और उनके मरने के बाद जब जीव निकलता है पिंडदान आदि उस जीव के निमित्त नहीं दिया जाता तो प्रेत जीवन को प्राप्त हो जाता है। पूरे जीवन भर पाप कर्म किया है, ऐसे पापी जीव को अंगुष्ठ मात्र जो सूक्ष्म शरीर मिलता है उसको बांध कर ले जाते हैं, लेकिन यमराज के द्वारा आदेशित किया जाता है यमदूतों को इनको छोड़ दो। इसके बाद वो अंगुष्ठ मात्र का जीव वहां पर आता है जहां पर दफनाया गया, जहां पर जलाया गया है, तो चिता के सामने उसे एक हाथ का शरीर मिलता है और वो अपने घर की तरफ रवाना होता है, अपने घर की तरफ जाता है। इसके पिछले वाले अध्याय में जैसे कि बताया गया है कि 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है तो उसके अंग प्रत्यंग सब निर्मित होते हैं और वह अपने देह को प्राप्त करके जो एक हाथ का देह प्राप्त किया है 10वें दिन उसे भूख और प्यास लगती है। 11वें और 12वें दिन जो एकादशा द्वादशा के दिन पिंडदान दिया जाता है तो उससे भोजन करता है और 13वें दिन वो यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांध करके ले जाया जाता है यम मार्ग में। अब कितने दुस्तर स्थानों को यात्रा में वो प्राप्त करता है, पार करता है, उसके विषय में सुनो। अहन्य हनि वै प्रेतो योजनानां शतद्वयम् 40 तथा 7 दिवारात्रेण गच्छति अतीते क्रमशो मार्गे पुराणी मानि 16 प्रायाति धर्मराजस्य भवनम पातकी जनः सौम्यम सौरीपुरम नागेन्द्र भवनम गंधर्व शैलागमौ क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बहवा पदम दुःखदम् दानाक्रंदपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणम सीताढ्यम बहुभीति धर्म भवनम याम्यम पुरम चाग्रतः याम्य पाशैर्धृतः पापी हाहेति प्ररुदन पथि सोगृहं तु परित्यज्य पुरम याम्यम अनुव्रजेत। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है, यम दूतों के द्वारा चलाया जाता है। यातना देकर जबरदस्ती मारते पीटते
रात और दिन में 247 योजन की यात्रा पूर्ण करता है, वो एक हाथ का शरीर पाने वाला अदृश्य जो सूक्ष्म हम नहीं देख सकते, यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को पार करके उसके यमराज तक पृथ्वी लोक से पहुंचने के लिए 16 नगरों को पार करके वो पापी व्यक्ति यमराज के भवन में जाता है। पापियों के लिए यमराज और भक्तों के लिए वह धर्मराज बनते हैं। वो 16 नगर हैं, सौम्यपुर, शौर्यपुर, तीसरा नगेंद्र भवन, चौथा गंधर्वपुर, पांचवा शैलागम, छठा क्रौंचपुर, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां बहवा पदपुर, 10वां दुखदपुर, 11वां नाना क्रंदपुर, 12वां सुतप्त भवन, 13वां रौद्रपुर, 14वां पयोवर्षणपुर, 15वां सीताढ़पुर, 16वां बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में यमराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करके रोता हुआ अपने घर को छोड़ता हुआ यमपुरी को जाता है। उसे पश्चाताप होता है कि मैंने जीवन पर्यंत घर बनाने के लिए पूरी पूंजी लगाने के लिए मैं निरत रहा हूं, पाप कर्म में लगा रहा हूं, सब कुछ छूट गया मेरा। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे पापी नामैहिक आमुष्मिक दुख निरूपणम नाम प्रथमो अध्याय। तो देवियों सज्जनों, इस प्रकार गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूर्ण होता है। तो आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुने और लोगों तक भेजें, वह भी सुने, उनके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हों और सर्वत्र सांख्य शांति और सुख की प्राप्ति हो जाए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।